नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज बलिया में ज्योतिषाचार्य पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी का जनपद बलिया में जगह जगह पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में नगर विधानसभा के नेता अनिल राय अपने JMB रिसोर्ट पर स्वागत किया। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय उपाध्याय अपने कार्यालय पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महाराज जी का भव्य स्वागत किया तथा साथ ही साथ शंकराचार्य ने गौ हत्या को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। ना यही से हम कहनी है, गुरु जी का हम बाइट लेनी है, राहुल प्रतिनिधि बना देनी है। हमारे गार्जियन है, हमारे वास्तव में गुरु है। करूंगा, बोलो किसके लिए वोट करोगे? किसके लिए वोट करोगे? किसके लिए वोट करोगे? गौ माता के लिए वोट करेंगे इस बार आप। यही हमारे उत्तर प्रदेश का पहला मुद्दा है, गौ माता की रक्षा मुद्दा है। और जो पार्टी, जो प्रत्याशी, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं है। जो पार्टी प्रत्याशी हमारा वोट चाहती हो, हम हिंदुओं का वोट चाहती हो, हम गौ भक्तों का वोट चाहती हो, वो अगर सरकार में है तो गौ माता को राष्ट्र माता या राज्य माता घोषित करके आए, और अगर वो विपक्ष में है या अभी सत्ता में नहीं है तो अपनी पार्टी में शपथ पूर्वक प्रस्ताव पारित करके आए, तब हम उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बोलो सही है कि गलत है? हिंदू पार्टी में गाय खाने वाला मंत्री सब चोर है। ये कैसी बात है? विडंबना है कि नहीं है? असम का मुख्यमंत्री कहता है मैं थोड़े रोकता हूँ कि मत खाओ, मैं तो यही कहता हूँ कि सार्वजनिक में मत खाओ, घर में खाओ। मनमोहन वैद्य जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे 30,000 स्वयंसेवक गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पे रोक नहीं लगाते। बताइए, गाय का मांस खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला दोनों एक ही संसद में, एक ही संगठन में, ये कैसे हो सकता है? जब असम के मुख्यमंत्री से पत्रकार ने पूछा कि बताओ आपको गौ हत्यारे का वोट चाहिए, उसने 1 सेकंड का विलंब नहीं लगाया, तपाक से बोला क्यों नहीं चाहिए? तो जब तुमको गौ हत्यारों का वोट चाहिए तो फिर गौ भक्त तुमको क्यों वोट दें? सवाल है। क्या गाय का खून और गाय का दूध दोनों एक मटकी में रख पाओगे? नहीं। जिसमें गाय का खून पहले से, उसमें दूध रख पाओगे? नहीं। और उस दूध का उपयोग कर पाओगे? भारतीय जनता पार्टी ये कराना चाहती है कि वो जहाँ जरूरत हो वहाँ खून, जहाँ जरूरत हो वहाँ दूध। अरे वाह, जहाँ जरूरत हो तो गाय के साथ फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बनवा लिया कि हम गुड़ खिला रहे हैं, हम सहला रहे हैं गौ माता को, हमने तो गौशाला बनाई है। अभी पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा कि योगी जी तो गौशाला बनाते हैं, वो तो गाय को रोटी और पूड़ी खिलाते हैं और गुड़ खिलाते हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री का काम है? एक काम तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, गौशाला तो ये भी बना सकते हैं, गुड़ रोटी आप कोई भी खिला सकता है। अगर मुख्यमंत्री होकर के भी यही किया तो क्या मुख्यमंत्री का काम किया? मुख्यमंत्री होकर के तो उनको गौ माता को पशु सूची से हटाना चाहिए, गौ माता के रूप में प्रतिष्ठा देनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री का काम है। क्या वो कर पाए? क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर क्या मजबूरी है? एक अपने आप को गोरक्षपीठ का मान कहने वाला मुख्यमंत्री बन गया, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? बंधुओं, अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ। एक ही मजबूरी है कि गौ हत्यारी कंपनियां लंबा चंदा दे रही हैं, उस चंदे से राजनीति चमक रही है। तो जब गौ हत्यारों का पैसा लेकर के आप खाना शुरू कर देंगे तो आप क्या गौ की रक्षा करेंगे? अब जब गौ की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हिंदू धर्म की बाकी चीजों की क्या रक्षा करेंगे? इसलिए इस बारे में बहुत सजग होकर के स्पष्ट हो जाने की जरूरत है। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने कुछ बात बता दी, बाकी बहुत कुछ है, सब बताया नहीं जा सकता, सब आपको समझना पड़ेगा। अभी किसी के मन में अगर कोई सवाल हो, हमने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आप जनता के मन में कोई सवाल हो तो अभी हमसे पूछ लो, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बोलो बेटा। मैं बोल रहा हूँ, संत के रूप में योगी आदित्यनाथ जी है, वो अभी गाय का क्यों इसका सही कर पा रहे हैं? क्या चीज? संत एक संत हो के आप गाय का एक काम। बात यह है कि संत होके गाय का नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केवल ऊपर ऊपर
मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, केवल ऊपर ऊपर गेरुआ है, अंदर गेरुआ नहीं है। अगर अंदर गेरुआ होता तो पहले दिन गौ माता की हत्या को बंद कर देते। और जैसा कि उनके गृह मंत्री ने कहा था सीतामढ़ी में भगवती सीता के सामने जाकर के कि गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा, अभी तक कर दिया होता। कहा था ना तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, उल्टा लटका के गौ हत्यारों को सीधा कर दूंगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 2 साल हो गए, कितनों को उल्टा लटकाया और सीधा किया बताओ। कुछ कहते हैं करते कुछ हैं, ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। यही कालनेमियों का स्वरूप होता है, यही ढोंगियों का पागंडियों का। ये कहते हैं जब इनकी सब बात पे आप इनसे चर्चा करो, किसी बात का उत्तर इनके पास नहीं होता है, तो एक बात लेके आते हैं कि विकल्प क्या है, आप बताइए, इनको न दे तो किसको दे दे। तो हमारा ये कहना है कि छद्म हिंदुत्व के सामने सत्य सनातन विकल्प है। सत्य सनातनी लोग खड़े होंगे और जनता उनको वोट करके उनको जिताएगी और देश में सनातन का परचम लहराएगी। गौ हत्या बंद होगी, गंगा अविरल निर्मल बहेगी, बहु बेटियों का सम्मान होगा और सनातन धर्म के सदग्रंथ पढ़े जाएंगे। लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सब नर करें परस्पर प्रीति, राही सुधर्म निरत श्रुति नीति। वो राजनीति इस देश में लाने की क्षमता है जिससे राम ने राज किया, जिसने कृष्ण ने राज किया, जिससे बड़े बड़े विक्रमादित्य आदि राजाओं ने राज किया। वो राजनीति आज गुम हो गई है। आज हमारे देश में भारत की राजनीति ही नहीं है। विचार करिएगा विद्वानों, भाजपा अमेरिका का पूंजीवाद लेकर के आई है, उसको राजनीति कर रही है। कांग्रेस यूके से, ब्रिटिश से, वहां की मध्यमार्गी राजनीति लेकर के आई है। ह्यूम के द्वारा संस्थापित संस्था के द्वारा वो यूके की राजनीति कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां चीन की मार्क्सवाद और दूसरे विचारों से राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रसिया के साम्यवाद से राजनीति कर रहे हैं। भारत की राजनीति कहाँ है आपके देश में? भारत के लोग भारत की राजनीति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो विदेशों की राजनीति को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद उनके घर में भारतीय बच्चा पैदा होगा, भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी। इसलिए अगर विकल्प है तो इन विदेशी राजनीति के सामने सत्य सनातन का विकल्प है और सत्य सनातन के लोग खड़े होंगे। सत्य सनातन के लोगों को हम वोट करेंगे और जिसको हम वोट कर देंगे वही चौबे जी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जनता के मतदान में इतनी ताकत है कि वो 56 नहीं 1056 इंच फुला सकती है। और अगर जनता वोट ना दे तो 56 इंच वाले 6 इंच ना हो जाए तो कहो हो जाएगा। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं नापा जाएगा। तुम्हारे पीछे जितने लोगों का वोट है वो नापा जाता है। आज तुम्हारे पीछे हो गए तो तुम 8000 करोड़ के विमान में घूम रहे हो। हमारी बदौलत हम अगर विमुख हो गए तो बस से किराया भी महंगा पड़ जाएगा। इसलिए ये मत सोचो, जनता की ताकत को पहचानो। अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1 साल है, देश के चुनाव में अभी भी 2-3 साल है। सत्ताधारी पार्टी को अगर कंटिन्यू करना है तो गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता की घोषणा शुरू करो, और अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो तुम्हारी इच्छा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भृगु महाराज ने विष्णु भगवान को लात मार दिया था। जी मार। सनातन धर्म में ताकत है, सनातन धर्म निस्तेज नहीं है। इसलिए उसी ताकत से, उसी शक्ति से शक्तिशाली होकर के ये बात हम कह रहे हैं कि विकल्प आ गया है और विकल्प है सत्य सनातन। शंकराचार्य भगवान की जय। चलो भाई, आप लोग कौन कौन सहमत हो? कौन कौन सहमत हो? हाथ उठा के बता दो। बस भगवती को खूब आशीर्वाद करे गौ माता और आपके माथे से गौ हत्या का कलंक हटे। अब की बार अपना मताधिकार सही प्रयोग करो और सुख शांति से जियो। हमारा भी कलेजा ठंडा हो कि हमने भी अपने शंकराचार्य के कार्यकाल में एक पाप जो 78 साल से निरंतर चला आ रहा था आजादी के बाद भी, उसको हटाने का प्रयत्न किया और उसमें इन सबके सहयोग से सफल हुए। ठीक है, तो आप सबके लिए शुभकामना। हर हर महादेव, जय गौ माता। हुआ और बहुत लोगों में
शंकराचार्य जी के स्वागत में। सर बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, भाजपा प्रचंड बहुमत में आई, तो क्या पहले ममता जी दीदी में कुछ कमियां थी या कुछ उसको और समझा जाए? कुछ नहीं, जब मान लीजिए कि 90 लाख वोट काट दिया गया और 27 लाख वोट जो कि 2002 में चुनाव में 2002 से चुनाव में वोट देते आ रहे हैं और कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और सब लोग कह रहे हैं कि जो नहीं आप अगली बार दे लीजिएगा, जो कारगिल की लड़ाई में सेना में लड़ा है उसका वोट काट दिया गया और कहा जा रहा है कि अच्छा तो अगली बार वोट दिया जाएगा। इससे बड़ी धांधली क्या हो? 80,000 सेना ईरान अमेरिका से लड़ रही है, 50,000 अमेरिका की सेना ईरान से लड़ रही है। एक हिंदुस्तान में लोकतंत्र में एक छोटे से प्रांत में 2.5 लाख सेना सैनिक लगा करके और चुनाव कराया जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? बहुत सुंदर।